गूंज रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। 31 साल बाद पूजा पाठ का अधिकार। बम बम भोले की जय जयकार। व्यास जी का तहखाना कोर्ट ने सच माना। 31 साल के लंबे इंतजार के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। फैसला आने के बाद बम बम भोले के जयघोष से काशी गूंज रही है। देर रात करीब 11 बजे तहखाने में मूर्तियों को रखकर पूजा अर्चना की गई। पुलिस कमिश्नर और डीएम की मौजूदगी में दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की पूजा की गई। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस हो गया है, यानी कि व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने के लिए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन कर दिया गया। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस किया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी ने साफ कहा कि आज न्यायालय के आदेश के पालन कर दिया गया है, यानी कि उनके कहने का मकसद ये साफ था कि पूजन अर्चन की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर इस समय मंदिर परिसर से निकलते हुए ज्ञानवापी के, और उन्होंने कहा कि आदेश जो भी था कोर्ट का उसका पालन करा दिया गया है। इसका मतलब साफ था कि आदेश पूजन अर्चन का था और पूजन अर्चन शुरू करा दिया गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुत्था अशोक जैन ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से समुचित व्यवस्था की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। जिला कोर्ट ने आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से रास्ता काटकर व्यास जी के तहखाने के लिए आने जाने की व्यवस्था की। कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद बैरिकेडिंग को हटाकर अंदर साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहाँ है व्यास जी का तहखाना। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर व्यास जी का तहखाना, नंदी की प्रतिमा के ठीक सामने तहखाना। ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक पूजा होती थी। 1993 में मुलायम सरकार में पूजा बंद हुई। व्यास जी के तहखाने से पुजारी हटाए गए। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजन अर्चन के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। 11 घंटे के अंदर ही इस आदेश का पालन कराया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल जी हैं। उत्पल जी, आप भी लगातार यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से 11 घंटे के अंदर ही इस आदेश का पालन कराया गया, किस तरीके से देखते हैं? दोपहर में 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय में जिला जज की अदालत में जो है इस पर कार्रवाई आरंभ हुई और करीब करीब 3 बजते तक तो जो ऑर्डर बाहर आया, जिस ऑर्डर में लिखा गया था कि व्यास परिवार जो है उसको जो दक्षिणी दीवार पर जो तहखाना है, व्यास तहखाना जिसको कहा जाता है, उसकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए और बैरिकेडिंग जो है उस बीच में नंदी और उस तहखाने के बीच की जो बैरिकेडिंग है उसको हटाया जाए। और बड़े ही विद्युत गति से प्रशासन ने इस पर काम किया और करीब रात 10 बजे के बाद से ही जो है जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मूवमेंट काशी विश्वनाथ परिसर में शुरू हो गई और करीब 2-2.5 घंटे के एक प्रोसेस के बाद में जो है ऐसा माना जा रहा है कि अंदर जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी नंदी और उस तहखाने के बीच में, उस बैरिकेडिंग को हटाया गया है। अब बाहर आते समय जो डीएम बनारस हैं, जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने हम लोगों से सिर्फ इतना ही बताया कि माननीय न्यायालय के ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया है। तो अंदर वस्तु स्थिति क्या है एग्जैक्टली और क्या क्या हुआ, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी हम लोग को नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो बैरिकेडिंग थी, जो कि उस नंदी और तहखाने के बीचों बीच थी, उस बैरिकेडिंग को हटाया जा चुका है। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे खफा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जज साहिब के रिटायरमेंट का आखिर दिन था, ऐसे में उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। अदालत ने पूरे मामले को तय कर लिया है। ये गलत फैसला है, 6 दिसंबर फिर हो सकता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और
वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। देर रात मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई तो शंखनाद से पूरा विश्वनाथ धाम गूंज उठा। जिस तरह से पूजन अर्चन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करा दिया गया है, तो लगभग 31 साल बाद फिर से एक बार ज्ञानवापी के इस तहखाने में जहां व्यास जी पूजा किया करते थे, वहां पर पूजन अर्चन की परंपरा है वो फिर से शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और घर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। राजू, ये भी सुनने में कल डीएम पहुंचे हुए थे, पूजा पाठ की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अभी क्या अपडेट है? 7 दिन का समय दिया गया है, क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से जिला अदालत की कोर्ट से फैसला आने के बाद यहाँ के प्रशासन और जिलाधिकारी एक्टिव हो गए और उस आदेश को तुरंत पालन कैसे कराया जाए इस पे काम करने लगे। तो नंदी का 31 साल का जो एक तपस्या था वो पूरा हुआ। कहीं न कहीं नंदी लगातार ये इंतजार में थे कि वो सामने जो बैरिकेडिंग है वो हटे और कब श्रद्धालु जो है नंदी के साथ साथ बाबा की भी पूजा अर्चन कर सके। अब वो दिन सामने आ चुका है। ऐसे में आज की जो सुबह है वो सनातन धर्म के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश आने के बाद लगातार तुरंत जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कराई है और यहाँ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई, क्योंकि लगातार कुछ राजनेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर लगातार विवादित बयानों से माहौल न बिगड़े, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इससे सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो वही 31 साल जो लोगों ने इंतजार किया है वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं जिला अदालत की कोर्ट के आदेश के बाद। जी राजू, देखिए, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि उस बड़ी जीत के लिए पहला पड़ाव था और बड़ी जीत हिंदू पक्ष की तरफ था, जिसमें अधिकार दिया गया 1993 के बाद, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला है कोर्ट की तरफ से जो रखा गया। ऐसे में कल बीते दिन जिस तरीके से आरती भी की गई लक्ष्मी गणेश की, ऐसे में प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के बीच जहां खुशियों का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस पूरे आदेश को गलत मान रहा है और लगातार चैलेंज करने की बात कर रहा है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों के जो की संख्या है वो भी बढ़ी है और ऐसे में कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष के बीच उदासी देखने को मिल रही है। तो वहीं सनातन धर्म मानने वाले लोगों के बीच 31 साल का जो लंबा वक्त लगा दर्शन पूजन के लिए अनुमति मांगने की, वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती हुई दिख गई और वो कागज पे दिखी और कहीं ना कहीं उसको पालन कराने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी और वाराणसी की कमिश्नरी पुलिस के द्वारा इसको पालन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी